नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम को लेकर हाल ही में जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। बहुत समय से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे सीईटी एग्ज़ाम का कि कब होगा, तो उसी को लेकर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। एक अखबार की कटिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया सीईटी का विज्ञापन। 8 जुलाई तक ग्रुप सी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। प्रदेश सरकार बोर्ड निगमों में ग्रुप सी के 32,000 से ज़्यादा पदों के लिए होगी भर्ती, और पुलिस में पुलिस सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों पर फिर होगी भर्ती। तो ये भर्ती दोबारा से होगी। एक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और ये नए सिरे से यहाँ पर जारी होगी। तो क्या कुछ है यहाँ पर अपडेट, इसको देख लेते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चिर प्रतीक्षित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया, और आयोग ने नौकरी पाने के इच्छुक लोगों से कहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 8 जुलाई 2022 तक पंजीकरण कर लें। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रहा तो वो 8 जुलाई तक अपना ये काम निपटा ले। उसके बाद फार्म आप नहीं भर पाएंगे तो 8 जुलाई 2022 तक पंजीकरण कर लें, और जिन्होंने पहले पंजीकरण कर लिया है वे भी विज्ञापन में जारी सभी दिशा निर्देशों के मुताबिक अपना पंजीकरण अपडेट कर लें। तो अगर कोई अपडेट करना चाहता है तो वो भी अपडेट कर ले, तो वे भी विज्ञापन में जारी सभी दिशा निर्देशों के मुताबिक अपना पंजीकरण अपडेट कर लें। और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभाग बोर्ड निगमों में ग्रुप सी के लगभग 26,000 पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास पहुंच चुका है। इसके अलावा पुलिस विभाग से भी शुक्रवार को पुलिस सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों का आग्रह पत्र मिल गया है। इसलिए इन लगभग 32,000 पदों के लिए अगर किसी ने आवेदन करना है तो पहले उसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन सीईटी देना होगा, और सीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर पदों अनुसार आयोग पद के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस सिपाही के 5500 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका परिणाम 16 जून की रात को घोषित कर दिया गया है। तो ये तो जो रिजल्ट महिला और पुरुष का इन दोनों का ही आ चुका है, उसका परिणाम 16 जून की रात को घोषित कर दिया गया था। और महिला सिपाही की 1100 पदों पर जो परिणाम पहले निकला था उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई फार्मूला लगाकर परिवर्तित परिणाम 17 जून को घोषित कर दिया गया है। तो ये भी जो आपका रिजल्ट आ चुका है। सीईटी और लिखित परीक्षा के लिए यह होगा सिलेबस। सामान्य जागरूकता, उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पर्यावरण और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता के प्रश्नों को डिजाइन किया जाएगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले परीक्षार्थी के ज्ञान का परीक्षण जानने के लिए प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उसे वर्तमान घटनाओं और रोजमर्रा के अवलोकन के ऐसे मामलों का ज्ञान हो। भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित, विशेष रूप से इतिहास से संबंधित, भारतीय राजनीति और संविधान, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य नीति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान, पर्यावरण, वैश्वीकरण, जलवायु घटनाएं, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर साक्षरता आदि प्रश्न भी शामिल हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और रीजनिंग क्या कुछ आएगा इस पाठ्यक्रम में, मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। टेस्ट में ये शामिल हो सकते हैं। उसके बाद सिमेंटिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस, सिम्बॉलिक नंबर, एनालॉग, प्रपर्शन, रुझान, चित्र दृश्य, अंतरिक्ष अभिविन्यास, शब्दार्थ, वर्गीकरण, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, वेन आरेख, प्रतीकात्मक संख्या, वर्गीकरण, आरेखण, अनुमान, चित्रात्मक वर्गीकरण, चित्रित छेद, पैटर्न, तह और खुलासा, अर्थपूर्ण श्रृंखला, आकृति, पैटर्न, तह और पूर्णता, संख्या श्रृंखला, एम्बेडेड आंकड़े, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, अंक गणित संख्या श्रृंखला, अंक गणितीय तर्क, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धि, कोडिंग और डिकोडिंग, अन्य विषय आदि। तो ये आपका सिलेबस भी है। उसके बाद यहाँ तक आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले। तो यह टेस्ट नंबर सिस्टम जिसमें सरलीकरण, दशमलव,
फ्रैक्शन, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्रमिति, साझेदारी, व्यवसाय, मिश्रण और आरोप, समय और कार्य, समय और दूरी, टेबल और ग्राफ, त्रिकोण मूर्ति, मूल, बीजगणित, बीजगणित, ज्यामिति। तो ये सारा सिलेबस जो है आपका यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, तो इसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इंग्लिश भाषा वाले। तो इसमें त्रुटि स्पॉट, रिक्त स्थान भरना, समानार्थक, समानार्थी, विलोम शब्द, वर्तनी, गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे, वाक्यांश। और उसके बाद जो आ जाता है एक शब्द प्रतिस्थापन का सुधार, वाक्य क्रिया की सक्रिया निष्क्रिया। और उसके बाद है आवाज़, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कथन में रूपांतरण, वाक्यों के भागों में फेरबदल, एक मार्ग में वाक्यों का फेरबदल, काल, क्लोज, पैसेज, बोध मार्ग। तो ये आपके इंग्लिश में आएगा। और हिंदी में क्या क्या आएगा, जिसमें आपके शब्द अलंकार हो गए, विकारी शब्द, वाक्य विकारी शब्द, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अयोगवाह, वाक्य शोधन, निपात। और उसके बाद आ जाते हैं आपके विराम चिन्ह, संबंध बोधक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक अर्थक शब्द, युगम शब्द, वर्तनी, इसमें शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण। और वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषय बोधक, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्समादि। और राज्य का सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, जिसमें इतिहास, साहित्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र, राजनीति, पर्यावरण, कला, संस्कृति, सीमा शुल्क, मानदंड, समाज, करंट अफेयर और हरियाणा के कार्यक्रम। तो ये आपका सिलेबस जो है सीटी के लिए यहाँ पर जारी हो चुका है। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो है लेटर भी जारी हो चुका है। और उसके बाद है यहाँ पर सीटी के स्कोर। ये जो सीईटी स्कोर है ये किस तरह से बनेगा, कि उदाहरण के तौर पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए सीईटी के कुल 400 अंक है। इसमें से सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 5% यानी कुल 20 अंक निर्धारित होंगे। और इस तरह सीईटी के लिए लिखित परीक्षा के 380 अंक मिलेंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने 300 अंक प्राप्त किए हैं और उसका अनुभव 5 साल 8 महीने है तो एक पूर्ण साल के लिए 0.5% अंक उसे मिलेगा, और जो अधिकतम 4% हो सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंड के तौर पर परिवार में नौकरी न होने के बदले 5%, अनाथ होने के 5% और 5 साल 8 महीने अनुभव के 3% अंक प्राप्त करता है, यानी 20 अंक प्राप्त करता है, तो भी उसे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे, यानी उसे 20 अंक मिलेंगे। इस तरह इस उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 300-20 यानी 320 होगा, जो 400 अंकों में प्राप्त के लिए माना जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये स्कोर जोड़ा जाएगा। सीईटी स्कोर के बाद पदों के लिए इस तरह से बुलाया जाएगा। आयोग के जो अध्यक्ष है गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब सीईटी परिणाम घोषित हो जाएगा तो आयोग सीईटी स्कोर के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से इलेक्ट्रिकली आवेदन मांगे जाएंगे। जो जिस पद के लिए स्किल या लिखित परीक्षा देने के इच्छुक होगा उसके लिए अगर पद 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार ही योग्य होंगे। अगर पद 30 से 40 के बीच है तो 150 उम्मीदवार योग्य होंगे, और अगर पद 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना उम्मीदवार ही योग्य होंगे। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद भर्ती के समय जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आयोग ग्रुप सी के लिए कुल 100 अंक तय करता है तो इसमें से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक मिलेंगे। इस तरह लिखित परीक्षा के अधिकतम अंक 97.5 होंगे। अगर कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करता है और उसका अनुभव 4 साल 9 महीने का है तो उसे 2.5% अंक अनुभव के मिलेंगे। अगर उसे सामाजिक आर्थिक के सभी मानदंडों के अधिकतम 7.5 अंक मिलते हैं तो भी उसे अधिकतम 2.5 अंक ही मिलेंगे।
इस तरह उस उम्मीदवार के कुल अंक 80 जमा 2.5 यानी 82 अंक होंगे, जो कुल 100 में से होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो सीटी का जो स्कोर है ये मापा जाएगा। और सीटी आयोग की परीक्षा में 50% अंक लेना जरूरी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर आ जाती है, आपका जो सीटी एग्ज़ाम होगा उसमें 50% अंक आपने लेने जरूरी होंगे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीटी में बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% अंक लेना जरूरी है और आरक्षित कैटेगरी के लिए कम से कम 40 अंक लेना जरूरी है। और इसी तरह ग्रुप सी पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में भी सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम 50% बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेना जरूरी है। आरक्षित श्रेणी के लिए कम से कम 40% अंक बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के लेना जरूरी है। तो कहने का अर्थ है कि जो जनरल वाले हैं उनको 50 और जो अन्य हैं उनको 40% अंक लेना जरूरी होगा पास होने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल है यहाँ पर पहले ही आ चुकी है, किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा, किसके कितने अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसी आधार पर आगे आपकी भर्ती होगी। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।